नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 जनवरी, दिन सोमवार। आपसे एक प्यारी सी गुजारिश है, यदि आपने तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए, बिना देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की फटाफट 25 बड़ी अहम खबरों की। हरियाणा में किसानों के हंगामे के बाद सीएम खट्टर की महापंचायत रद्द, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। किसान आंदोलन का आज 10 जनवरी को 40वां दिन हुआ, जहां पर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अब भी केंद्र सरकार से दूरी बनाए हुए हैं, जहां पर आज 47वें दिन की शुरुआत हुई है। इसी बीच हरियाणा के करनाल में उस समय हंगामा हुआ जब कैमला गांव में किसानों ने मुख्यमंत्री की रैली का विरोध किया। पुलिस ने किसानों को रोका तो दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। हंगामा इस कदर बढ़ा कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत रैली करने वाले थे। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं गढ़ी सुल्तान के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था। यहां आगे बढ़ रहे किसानों को रोका गया। जब वे नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। बेकाबू आंदोलनकारी हेलीपैड और रैली स्थल तक पहुंच गए। हेलीपैड को भी तोड़ दिया गया। प्रदेश बीजेपी प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ के साथ बहस भी हुई। खराब मौसम का हवाला देकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द किया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों का संयुक्त मोर्चा एक अहम बैठक करेगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसान 26 जनवरी की तैयारियों का ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं 11 जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई होनी है। इससे पहले भी बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि स्थिति में कोई सुधार नहीं, हम किसानों की हालत समझ सकते हैं। इसी बीच दिल्ली का चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दोनों बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया गया है। आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर से दिल्ली आने वाले लोगों को वैकल्पिक रूट देने की हिदायत दी गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हर राज्य के राजभवन का कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करेंगे। लोहड़ी के पर्व पर देश भर में किसान संकल्प दिवस के तौर पर मनाएंगे। तीनों कानूनों की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाएंगे। हर गांव से 10-10 महिलाओं को दिल्ली बॉर्डर पर लाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद में आजाद हिंद किसान दिवस मनाकर राज्यों में राज्यपाल के निवास का घेराव किया जाएगा। वहीं पर 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दावा है कि इनमें से 1 लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे। महिलाएं इनकी अगुवाई करेगी। करनाल में किसानों ने सीएम हेलीपैड रैली स्थल पर तोड़फोड़ की। कार्यक्रम रद्द। खट्टर बोले ये कांग्रेस की सबसे बड़ी साजिश। करनाल में रविवार को मुख्यमंत्री का दौरा किसानों के विरोध के चलते रद्द हो गया। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द होने का कारण खराब मौसम ही बताया है। यहां मुख्यमंत्री किसान महापंचायत को संबोधित करने आ रहे थे। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान खट्टर की रैली का भी विरोध करने कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े तो किसानों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े, वाटर कैनन भी चलाई, लेकिन सभी इंतजामों को धत्ता बताते हुए सैकड़ों किसान खट्टर की रैली स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने यहां खासी तोड़फोड़ की। देर शाम को चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुबह करनाल में घटे घटनाक्रम पर टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसानों का काम नहीं था, बल्कि यह तो कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस पहले से ही लोकतंत्र को खतरे में डालती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने युवाओं को उकसाकर ठीक नहीं किया। आज की घटना से बड़ी बदनामी किसानों की ही हुई है। इसके सीधे तौर पर गुरनाम सिंह चड्ढूनी ही जिम्मेवार हैं। बदमाशों ने होटल मैनेजर पर ताबड़तोड़ चलाई गोलियां, पर्ची फेंकी, लिखा ये तो सिर्फ ट्रेलर था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में फायरिंग की वारदात सामने आई है। घटना शनिवार देर रात की है जब एक होटल मैनेजर पर बदमाशों ने 6 गोलियां चलाई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन होटल के गेट के शीशे टूट गए। दूसरी ओर बदमाश धमकी वाली एक पर्ची भी फेंक कर गए हैं। इस पर लिखा है ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। रविवार को इस संबंध में शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में गोली चलाने वाले खुद को जिसे अपना साथी बताया था वह जेल में बंद है।
बताया जाता है कि इसके बाद होटल के मालिक ने तुरंत कृष्णा गेट थाने की पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंच के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांची तो युवक होटल के अंदर जाते और गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए। इस घटना से आसपास की कॉलोनियों के लोग भी भयभीत हैं। वहीं रविवार सुबह लाडवा के डीएसपी ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान लोगों ने उनके समक्ष सुरक्षा की मांग की। डीएसपी ने लोगों को होटल संचालकों को 2 दिन के भीतर बदमाशों का सुराग लगा लेने और कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। निकिता तोमर की हत्याकांड मामले में मर्डर से 2 साल पहले अपहरण के मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ के परिजनों ने अग्रिम जमानत याचिका अब दाखिल की है। फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मुख्य आरोपी तौसीफ के परिजनों ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। मामला 2 साल पुराने अपहरण का है, जिसमें पुलिस ने तौसीफ के पिता, मां और चाचा की गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर रखे हैं। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वहीं उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस हत्याकांड की जांच एसआईटी को सौंप दी थी। टीम ने 5 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी तौसीफ को सोहना से गिरफ्तार कर लिया था। कुछ ही समय बाद उसके कार चालक साथी रेहान, हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरुद्दीन को भी धर लिया गया था। एसआईटी ने महज 11 दिन में ही तमाम सबूत जमा करके 600 पेज की चार्जशीट तैयार की। 6 नवंबर को कोर्ट में दी चार्जशीट में निकिता की सहेली समेत कुल 60 गवाह बनाए गए हैं। छत के रास्ते दरवाजा तोड़कर ड्रेस मटेरियल की दुकान में घुसे चोर, 2 लाख कैश और नए नोटों की मालाएं भी चुराई। पानीपत चोरों ने एक ड्रेस स्टोर से गले में रखी 2 लाख रुपए की नकदी और बिक्री के लिए रखी नए नोटों की मालाएं चुरा ली। शहर के मेन बाजार में जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वह किला थाने से महज 500 मीटर दूरी पर ही स्थित है। पुलिस को दी गई शिकायत में दुकान के मालिक ने बताया कि शनिवार रात करीब 8 बजे दुकान बंद करके घर गए थे। रविवार सुबह किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। इसके चलते बेटे ने दुकान खोली, पर दुकान में पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान में लगी नए नोटों की मालाएं अपनी जगह पर नहीं थी। साथ ही दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त था। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। फतेहाबाद में ज्वेलरी शॉप से चोरी, 1.25 लाख रुपए कीमत के गहने चोरी, चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहाबाद जिले के रतिया शहर में रविवार को एक ज्वेलरी शॉप पे चोरी की वारदात सामने आई है। इसे 3 युवकों ने अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक चोर ज्वेलरी शॉप से करीब 1.25 लाख रुपए के सोना चांदी ले उड़े हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। वही शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की कोशिश है वो शुरू कर दी है। मामला दरअसल रतिया शहर में अग्रवाल धर्मशाला के नजदीक स्थित ज्वेलरी शॉप का है। रविवार सुबह पुलिस को दे बयान में शॉप के संचालक हरबीर सिंह ने बताया कि यहां वो पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ था। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित 1 दर्जन शहरों में 3 साल से रजिस्ट्री घोटाला। हरियाणा में पिछले 3 साल के दौरान संपत्तियों की रजिस्ट्री में भारी गड़बड़ हुई है। 2017 से लेकर 2020 तक अधिकारियों ने घरेलू व व्यावसायिक संपत्ति की रजिस्ट्री करने में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की। रजिस्ट्रियों की इस गड़बड़ झाले में अधिकारियों व कर्मचारियों के नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी चेन है। मंडलायुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यदि चाहे तो कम से कम 60 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई कर सकती है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पास चूंकि अमला कम है, लिहाजा इसे आधार बनाकर इसी अधिकारियों व कर्मचारियों में अधिकतर को बख्शा जा सकता है। कुछ के विरुद्ध कार्रवाई संभव है। रजिस्ट्रियों की गड़बड़ी में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी निकाय विभाग, जिला नगर एवं योजनाकार विभाग के अधिकारियों समेत तहसीलों में काम करने वाले ऑपरेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक शामिल हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी के सामने खड़ी की जिला परिषद चुनाव सिंबल पर लड़ने की चुनौती। हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस राजनीतिक रूप से आमने सामने आ गए हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा बीजेपी भी पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने की बाबत ऊहापोह की स्थिति में है, मगर कांग्रेस ने शनिवार सायं नई दिल्ली में पार्टी की और कोर कमेटी की बैठक में इसकी पहल शुरू कर दी है। कांग्रेस रणनीतिकार चाहते हैं कि यदि बीजेपी जिला परिषद चुनाव सिंबल पर लड़ती है तो किसान आंदोलन के चलते कांग्रेस भी अपने सिंबल पर ही प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि राजनीतिकारों की इस चर्चा पर अंतिम मोहर कांग्रेस विधायक दल के और पूर्व विधायकों की बैठक में ही लगेगी। नई दिल्ली के 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सहित तमाम नेता शामिल हुए। सिरसा के चौटाला डबल मर्डर केस में 4 साल बाद भी गैंगस्टरों की कार तलाश नहीं पाई सीबीआई। सिरसा में हाई प्रोफाइल चौटाला डबल मर्डर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूरी करके आरोप पत्र सीबीआई कोर्ट पंचकुला में दाखिल कर दिया है। रिपोर्ट में जांच अधीक्षक निरीक्षक प्रहलाद सिंह ने होंडा सिटी कार का जिक्र किया है। 11 जनवरी 2017 को किन्नू प्लांट पर बैठे गांव चौटाला निवासी अमित सहारन उर्फ घन्ना तथा सतबीर बिश्नोई की हत्या के बाद पंजाब के 5 गैंगस्टर उपरोक्त कार पर फरार होकर वहां से निकले थे।
बता जाता है कि उस वक्त कार पर नंबर नहीं लगा हुआ था। सीबीआई को संदेह था कि हरियाणा पंजाब के किसी क्षेत्र में चोरी की गई गाड़ी का प्रयोग वारदात में किया होगा, लेकिन संदेह गलत साबित हुआ। सीबीआई ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि कार को ट्रेस करने के लिए हरियाणा तथा पंजाब के जिला पुलिस अधिकारियों से ऐसी गाड़ियों की सूचना मांगी गई थी जो चोरी हुई थी। दोनों प्रदेशों के 22 जिलों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं कि ये 22 जिले कौन कौन से थे, लेकिन ये जरूर दर्ज है कि उपरोक्त जिलों में होंडा सिटी चोरी होने की 8 FIR आई हुई थी। किसान नेताओं ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किए बगैर आंदोलन समाप्त नहीं होगा। इस दौरान 13 जनवरी को किसान आंदोलन स्थल पर ही लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। पर्व को परंपरागत तरीके से मनाने के अलावा लोहड़ी की अग्नि में ही तीनों कानूनों की होली भी जलाई जाएगी। आंदोलनरत किसान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय करेंगे। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से भी एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। कोर्ट के निर्णय के बाद सोमवार को फिर से बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी। पार्षद प्रत्याशी अमरजीत कौर की हत्या कर शख्स ने खुद को मारी गोली। अंबाला के बलदेव नगर हाउसिंग बोर्ड इलाके में रविवार को एक बड़ी घटना सामने आई। यहाँ एक शख्स ने पार्षद प्रत्याशी रह चुकी अमरजीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी, खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया। शख्स की पहचान करनाल के रहने वाले ईशम सिंह के तौर पर हुई है। गोली लगने से अमरजीत कौर की मौत हो गई, वहीं ईशम सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम आपसी विवाद के चलते दिया गया। बता दें कि निगम चुनाव में हरियाणा जन चेतना पार्टी की वार्ड 6 से अमरजीत कौर पार्षद प्रत्याशी थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। निजी होटल में जुआ खेलते 6 व्यक्तियों को रंगे हाथ किया गया काबू। टोहाना से आई पुलिस ने हिसारों पर स्थित एक होटल में जुआ खेलते 6 व्यक्तियों को रंगे हाथ काबू किया। पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को अपनाते हुए जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। होटल में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे थे। इसी के आधार पर उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यहां पर छापेमारी की गई। सीआई की तरफ से और 6 व्यक्तियों को जुआ खेलते ही काबू किया, जिनके पास से करीब 1 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। हरियाणा में 3 वर्गों के करीब 67 लाख लोगों को लगा जाएगा कोविड-19 वैक्सीन का टीका। हरियाणा की गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। इसके तहत राज्य के 3 वर्गों के करीब 67 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। विज ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालना करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग और 50 से कम आयु के शुगर, हार्ट इत्यादि जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इनमें हरियाणा के हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या 2 लाख होगी, जबकि फ्रंटलाइन में काम करने वाले वर्कर्स लगभग 4.5 लाख होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में निकाय कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, जेल का स्टाफ, राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। इस्तीफा देने से किसानों की मांग मानी जाती तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, जेजेपी विधायक ने दिया बड़ा बयान। शाहबाद से जननायक जनता पार्टी के विधायक शुगर फेड चेयरमैन रामकरण कला ने कहा है कि अगर उनके इस्तीफा देने से किसानों की मांग मानी जाती है तो इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ हूं। किसान आंदोलन के चलते शाहबाद में किसान पिछले करीब 1 सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। विधायक रामकरण काला उनके बीच पहुंचे और उनसे अपील की कि अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। रामकरण ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर और दुष्यंत चौटाला से इस उम्मीद के साथ मांग रखते हैं कि वह किसानों की समस्याओं को जल्द हल निकाले ताकि किसान अपने घर लौट सके। उन्होंने कहा कि 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, गरीब मजदूर किसान ठंड पर सड़कों में बैठे हैं, जल्द से जल्द इसकी मांगों को पूरा किया जाए। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री का विरोध, किसानों ने गाड़ियों पर भी पटकाए डंडे, दिखाए काले झंडे। यमुनानगर में किसानों ने चौधरी कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री का विरोध कर काले झंडे दिखाए, जिसको लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, लेकिन उनके बीच में किसानों ने विरोध करते हुए कई गाड़ियों पर डंडे भी पटकाए। यमुनानगर में किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने पहले से अनाज मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री का विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कड़े सुरक्षा के प्रबंध को देखते हुए किसान वहां से औरंगाबाद पहुंचे, जहां से चौधरी कंवरपाल गुर्जर की गाड़ियों का काफिला निकलना था। जैसे ही कंवरपाल गुर्जर का गाड़ियों का काफिला निकला तो किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के ऊपर डंडे पटकने से गुरेज भी नहीं किया गया। इसी दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वे आज मुख्यमंत्री की रैली में कैमला में जा रहे थे। यहाँ पर किसानों ने उनका विरोध किया तो विरोध जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी वे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलन तो अभी और भी चल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ अपनी बातें मनवाने की जिद पर अड़े हैं। वहीं एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अभय चौटाला सिर्फ एक इकलौता हरियाणा में रह गया है, अब उसकी दाल गलने वाली नहीं, अब इस्तीफा देगा तो क्या करेगा।
सीआई स्टाफ पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, लूट की योजना बनाते 2 लोगों को किया काबू। टोहाना सीआई पुलिस की टीम ने रतिया रोड पर 2 लड़कों को लूट की फिराक में योजना बनाते हुए काबू किया है, जिनके पास से पुलिस को एक चुरास सरिया व चोरी किए गए 22 तोले सोना, करीब 20,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले दिनों सुनाम में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने 22 तोले सोना चोरी किया था। वहीं आरोपितों पर यह भी इल्जाम है कि उनके पास एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल भुन्ना में एक व्यापारी को गोली मारते वक्त इस्तेमाल किया गया था। सीएम की पंचायत पर नहीं, अपमान पर उमड़ा किसानों का आक्रोश। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षा कुमारी सैलजा के राजनीतिक सचिव व दक्षिणी हरियाणा के प्रभारी राजन राम ने करनाल में सीएम मनोहर लाल की किसान पंचायत के प्रति उमड़े आक्रोश को किसानों के अपमान पर आक्रोश करार दिया। उन्होंने कहा कि आक्रोश सीएम की पंचायत के प्रति नहीं, बल्कि किसानों के अपमान के प्रति आक्रोश था। उन्होंने कहा कि भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए। आज की घटना ने यह साबित कर दिया है कि किसान अब सरकार के झूठे झांसे में नहीं आने वाला। उसे हर कीमत पर अपने लिए इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए देश का किसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसान पंचायत के माध्यम से सीएम मनोहर लाल जनता और मीडिया को भ्रमित करने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी ये कोशिश जागरूक किसानों से जो अब अछूती नहीं रही और उन्हें असफलता हासिल लगी है। उन्होंने कहा कि किसानों को पता है कि क्या उनके हक में है और क्या नहीं। उन्हें किसान कानून के फायदे समझाने की कोशिश सीएम और पार्टी ने की, लेकिन नतीजा सामने है। ससुराल गए डिप्टी स्पीकर गंगवा की कार पर किसानों ने फेंके पत्थर। कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के फायदे बताकर लौट रहे डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का किसानों ने आमना सामना हो गया, जहां पर गंगवा के बीच किसानों ने नारेबाजी करते हुए डिप्टी स्पीकर का घेराव किया। उनकी गाड़ी के आगे लेटकर प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए। इसी दौरान उनकी गाड़ी का एक शीशा भी टूटा, जिसमें सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। पूरे मामले की शिकायत आजाद नगर थाना पुलिस को दी गई है। समाचार के मुताबिक केस भी दर्ज किया जा चुका है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा नलवा हल्के के गांव आर्य नगर, जो कि उनकी ससुराल भी है, एक निजी कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही उनका सामना कृषि बिलों के विरोध में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे किसानों से हो गया। सीएम खट्टर की महापंचायत में पुलिस और किसानों में भिड़ंत, आंसू गैस के गोले दागे गए। हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी की तरफ से किसान महापंचायत रैली बुलाई गई थी, जिसका किसानों ने कड़ा विरोध जताया। इस रैली को संबोधित करने मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन उनका विरोध करने के लिए वहां हजारों किसान इकट्ठा हो गए। पुलिस ने तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने तो पुलिस ने उग्र किसानों पर ठंडे पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले भी दागे। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को नहीं करने दिया जाएगा ध्वजारोहण, किसानों ने किया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पर सोनीपत में छोटूराम की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ही पहुंचे और उन्होंने ऐलान किया कि 26 जनवरी को न तो वह हरियाणा के मुख्यमंत्री, न ही डिप्टी सीएम और किसी भी बीजेपी के मंत्री को हरियाणा में ध्वजारोहण नहीं करने दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि संयुक्त मोर्चा का यह ऐलान है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा, बीजेपी उनके सहयोगी दलों की जहां भी सरकार है वहां बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसी के तहत बीजेपी की सरकार जिसका रवैया किसान आंदोलन के प्रति बहुत खराब है, हमारी लड़ाई केंद्र से है, ना कि प्रदेश की सरकार से। प्रदेश सरकार ने किसानों पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के तहत हरियाणा सरकार ने जो अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम तय किए हैं, यह एक बहिष्कार का हम ऐलान करते हैं और किसान संगठन और किसान नेता किसी भी रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ध्वजारोहण करने नहीं देंगे। पति ने पत्नी के सिर में चोट मारकर की हत्या, चरित्र पर संदेह होने के चलते दिया वारदात को अंजाम। और रोहतक जिले के पाकसमा गांव में एक पति ने अपनी पत्नी के सिर में चोट मारकर हत्या कर दी। खुद इसकी जानकारी गांव के सरपंच को दी, जिसके बाद सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जहां पर फिलहाल हत्या का कारण पत्नी के चरित्र पर संदेह को बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया। जांच करने में पुलिस अब जुटी है। सिरसा के कुम्हारिया में दोस्त के साथ मिलकर भतीजे ने किया भुआ का मर्डर। सिरसा सीआई व सिरसा पुलिस के साथ थाना नाथसरी चोपटा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव कुम्हारिया में हुई महिला के ब्लाइंड मर्डर को मात्र 72 घंटों में सुलझा लिया है। दरअसल हत्या में शामिल 2 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। हत्या आरोपियों में एक युवक महिला का परिवार में भतीजा लगता है। दोनों आरोपी नशा करने के आदी हैं। महिला के गले में मंगलसूत्र छीनने के लिए हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। हरियाणा में 16 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना, 13 व 14 जनवरी को रह सकती है बादलवाई।
हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 16 जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना है। साथ ही दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है व रात्रि तापमान में गिरावट व अलसुबह देर रात्रि धुंध छाई रहने की संभावना है। परंतु 13 जनवरी रात्रि व 14 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं आंशिक बादलवाई भी संभावित है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वहीं पर पिछले 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना के 234 कोरोना पॉजिटिव केस सामने हैं, तो वहीं पर एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं पर प्रदेश में 286 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,64,955 पर पहुंच गई है। ठीक होने वालों की संख्या 2,59,495 पर पहुंची है। वहीं पर भिवानी से लगातार दूसरे दिन भी कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। सिरसा में भी ऐसा पहली बार हुआ जब कोरोना का कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला। वहीं पर गुरुग्राम में 73 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद में 36, सोनीपत में 19, हिसार में 10, अंबाला में 11, करनाल में 19, पानीपत में 8, रोहतक में 5, रेवाड़ी में 6, पंचकुला में 15, कुरुक्षेत्र में 5, यमुनानगर में 9, महेंद्रगढ़ में 1, झज्जर में 2, पलवल में 1, फतेहाबाद में 6, कैथल में 1, जींद में 5, नूंह और चरखी दादरी से भी एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार 97.94% पर स्थिर है और अब हरियाणा के तमाम जिलों का रिकवरी रेट बेहद शानदार है। महेंद्रगढ़ का 99.48% जो रिकवरी रेट हो गया है अब, और वहीं पर अगर हम बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत का भी 98% से ज़्यादा का है। हिसार, अंबाला, करनाल का 97% से ज़्यादा का है। पानीपत का 96% है। रोहतक का 98%, रेवाड़ी का भी 98% है। और अगर हम बात करें तो 97% नूंह का भी है। लगभग सब जिलों की हालत है वो बहुत ही अब अच्छी हो गई है। तो फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। और यदि आप अभी पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका तेज हरियाणा। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और किस दिशा में अब आंदोलन जा रहा है, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय रखें। किसान आंदोलन में अगर आप समर्थन चाहते हैं तो जय किसान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।